हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 1.82 ग्राम पर लीटर सांद्रण के एक ग्लाइकोल विलयन का परासरण दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 51.8 सेंटीमीटर प्राप्त किया गया। ग्लाइकोल का अणुभार है। विकल्प ए 62.04, विकल्प बी 70.16, विकल्प सी 80.54 और विकल्प डी 100.21। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो यहाँ पर परासरण दाब होता है, परासरण दाब, ये यहाँ पर होता है बच्चों पाई बराबर आई, या फिर से इस प्रकार भी लिख सकते हैं पाई बराबर सी आर टी। पाई बराबर सी आर टी हमारे पास में होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में पाई हमें दिया गया है, ये हमें 51.8 सेंटीमीटर दिया है। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो 76 सेंटीमीटर होता है, इसमें यहाँ पर होता है 1 एटीएम। 76 सेंटीमीटर में होता है 1 एटीएम, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होगा उसमें होगा 1/76 एटीएम, और हमें दिया गया है 51.8 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर होगा 51.8/76 एटीएम। ये यहाँ पर हमारे पास में परासरण दाब होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 51.8/76 एटीएम बराबर, अब सांद्रण सी क्या होता है हमारे पास में, सी यहाँ पर होता है बच्चों एन बाई वी, यानी कि मोल बटे आयतन, और मोल को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बटे अणुभार इंटू आयतन। अब देखिए हमें यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया गया है, जो हमें डब्ल्यू बाई वी यहाँ पर दिया गया है, डब्ल्यू बाई वी हमें दिया गया है, जो कि हमारे पास में 1.82 ग्राम प्रति लीटर बटे अणुभार, ये हमारे पास में सी है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारे पास में सी है। डब्ल्यू बाई वी हमें क्या दिया गया है, 1.82 ग्राम प्रति लीटर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1.82 डिवाइड बाय अणुभार इंटू आर। अब आर का मान देखिए, यदि हम एटीएम पर लीटर की बात कर रहे हैं, यदि हम एटीएम पर लीटर की बात कर रहे हैं, तो एटीएम पर लीटर में हम लिखते हैं 1/12 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम। और यहाँ पर ये हमारे पास में हम इसे यहाँ पर लिखें तो आर का मान जो होता है, आर बराबर ही होता है 1/12 लीटर एटीएम प्रति केल्विन और मोल। ये यहाँ पर हमारे पास में आर का मान होता है। और बात करें टी, तो टी हमें दिया गया है देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 को इसको हम यहाँ पर परिवर्तित करेंगे केल्विन में, तो यहाँ पर ही होगा हमारे पास में 283 केल्विन। 283 केल्विन होगा ये हमारे पास में। तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे तो ये होगा 283 केल्विन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारे पास में, यदि हम इनकी यूनिट भी लिखें तो यूनिट तो यहाँ पर सारी कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास में यहाँ पर जो मान होगा, ये हमारे पास में ग्राम में मिलेगा। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं 51.8 51.8 तो बच्चों यहाँ से जब इसको हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1.82 इंटू 76 इंटू 283 इज डिवाइड बाय 51.8 इंटू 12, ये हमारे पास में होगा। अब बच्चों जब इनको गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा देखिए 39,144.56, और ये यहाँ पर होगा 621.6, ये हमें प्राप्त होगा 621.6। अब देखिए ये हमें वैल्यू ग्राम प्रति मोल में प्राप्त होगी, ग्राम प्रति मोल में प्राप्त होगी ये वैल्यू हमें। तो यहाँ पर जो अंतिम वैल्यू हमें प्राप्त होगी, इसको हल करने के पश्चात वो यहाँ पर होगी 62.97 ग्राम प्रति मोल, ये हमारे पास में अणुभार होगा। तो बच्चों यहाँ से हम देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ से देखिए सबसे करीब में है, ये यहाँ पर है 62.04, विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर अणुभार होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।